नमस्कार दोस्तों। दुनिया में आपको सुखी लोग कम मिलेंगे और दुखी ज्यादा। ऐसा क्यों है? वास्तव में इसका कारण एक नहीं कई है। पहला कारण यह है कि लोगों के खुद के दुख बहुत कम होते हैं, पर वे ज्यादा दुखी इसलिए रहते हैं कि उनसे दूसरे का सुख देखा नहीं जाता, और जैसे ही दूसरा सुखी होता है तो वे दुखी हो जाते हैं। दूसरे का सुख देखकर उन्हें लगता है कि उनके पास उस जितना सुख क्यों नहीं। हम में से हर एक को लगता है कि अपने ही जीवन में इतनी परेशानियां हैं, दूसरों के जीवन में इतनी परेशानियां नहीं हैं, और दूसरों का जीवन कितना सुखी, समृद्ध और सरल है। और हम भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, तूने उन लोगों जैसा जीवन हमें क्यों नहीं दे दिया। हर किसान को दूसरे किसान के खेत में हरियाली ज्यादा नजर आती है, दूसरे के खेत में पैदावार ज्यादा नजर आती है। बिजनेस वाले को लगता है कि नौकरी में शांति है, महीने के महीने तनख्वाह मिल जाती है और कोई झंझट नहीं। नौकरी वाले को लगता है कि ये टाइम का बंधन, कहीं जाना हो तो बॉस से छुट्टी लो, लिमिटेड इनकम, बॉस की सुनो, उसकी जी हजूरी करो, इससे तो बिजनेस अच्छा है, अपने मालिक खुद और कमाई ही कमाई। यानी सबकी अपनी अपनी सोच है। दूसरा कारण यह है कि लोग एक भी दुख जीवन में होता है तो अपने आप को पूरा दुखी समझते हैं। 100 सुख हो और एक दुख हो तो भी वे अपने आप को दुखी ही समझते हैं। ये कहानी इसे अच्छी तरह समझाएगी। पुराने समय में एक शिष्य परेशानियों की वजह से बहुत निराश हो गया था। उसने अपने गुरु से कहा कि कृपया मुझे दुखों को दूर करने का कोई उपाय बताएं। तो संत ने शिष्य से कहा कि मैं तुम्हें उपाय तो बता दूंगा, लेकिन पहले गांव में जो सबसे सुखी व्यक्ति हो उसके घर से मुट्ठी भर अनाज लेके आओ। शिष्य गुरु की आज्ञा पाकर गांव में सबसे सुखी व्यक्ति खोजने निकल पड़ा। उसे एक व्यक्ति दिखाई दिया जो अपने घर के बाहर शांति से बैठा हुआ था। शिष्य ने सोचा कि ये सबसे सुखी होगा, इसलिए आराम से बैठा है। शिष्य ने उस व्यक्ति से कहा कि आप मुझे गाँव में सबसे ज्यादा सुखी व्यक्ति लग रहे हैं, कृपया मुझे अपने घर से मुट्ठी भर अनाज दे दें। यह सुनकर वह व्यक्ति गुस्से से बोला कि आज सुबह सुबह ही मेरी पत्नी से मेरा झगड़ा हो गया है। पत्नी की वजह से रोज नई नई समस्याएं सामने आ जाती है। वह मेरी कोई बात नहीं मानती, हर काम अपनी मर्जी से करती है। समझ नहीं आ रहा कि उसे ठीक कैसे करूं। शिष्य वहां से आगे निकल गया। कुछ देर बाद उसे फिर एक व्यक्ति दिखाई दिया। उसने उससे एक मुट्ठी अनाज मांगा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि भाई, मेरा पड़ोसी बहुत धनवान है, उसके पास सभी चीजें हैं, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो बहुत गरीब हूँ, उससे जाकर ले लो। इस तरह पूरे गांव में घूमने के बाद भी शिष्य को कोई सबसे सुखी इंसान नहीं मिला। वह गुरु के पास लौट आया, गुरु को पूरी बात बता दी। गुरु ने कहा कि देखो, इस शहर में इतने अमीर और पढ़े लिखे लोग रहते हैं, पर कोई सुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी लोग खुद से ज्यादा दूसरों की वजह से दुखी हैं। यही दुखों का मूल कारण है। अब आप इस कहानी से देखिए कि सारे गांव में उसे एक भी सुखी आदमी नहीं मिला, क्योंकि हर एक के पास सुख तो थे, पर वे अपने किसी एक दुख की वजह से अपने को पूरा दुखी बनाए हुए थे। तीसरा हमारे दुखों का मुख्य कारण है दूसरों के साथ बेतुकी तुलना करना। बेतुकी कैसे? जैसे हम बच्चों की बचपन से एक दूसरे के साथ तुलना करते हैं। कोई बच्चा मैथ्स में तेज होता है, तो कोई साइंस में, तो कोई चेस खेलने में। पर हम कैसे कहते हैं कि देखो, पड़ोसी के बच्चे तो मैथ्स में 100 में से 100 नंबर लेकर आए और हमारा बच्चा मैथ्स में कमजोर है। उसका बच्चा तो देखो नेशनल क्रिकेटर बन गया और हमारा बच्चा तो क्रिकेट खेल ही नहीं पाता। ये ठीक वैसा ही है जैसे यह कहना कि विश्वनाथन आनंद तो क्रिकेट खेल नहीं पाता और सचिन को चेस खेलना आता ही नहीं है। हम ये भूल जाते हैं कि इस दुनिया में सभी यूनिक हैं और सबकी टैलेंट्स अलग अलग हैं। अगर कोई मैथ्स में कमजोर है तो किसी और चीज में अच्छा होगा। आपने आमिर खान की फिल्म तारे जमीन पर देखी होगी। उसमें जो बच्चा होता है वह बाकी विषयों में तो कमजोर होता है, पर ड्राइंग और पेंटिंग में सबसे अच्छा होता है। पर उसके माँ बाप उसको कोसते ही रहते हैं, क्योंकि वह दूसरों की तुलना में मंदबुद्धि होता है। इसी प्रकार जैसे थॉमस एडिसन गाना नहीं गा सकते थे और किशोर कुमार कोई इन्वेंशन नहीं कर पाए, तो ब्रूस ली म्यूजिक नहीं बजा पाए, लेकिन अगर हम इन तीनों कलाकारों को देखें तो पाएंगे उनमें भी अपनी अपनी कमियां थी। अब जरा इन लोगों की कमियां देखिए। थॉमस एडिसन की केवल 3 महीने की स्कूल की फॉर्मल एजुकेशन हुई थी, बाकी सब उन्होंने घर पर ही पढ़ा था। उनके पास कोई कॉलेज की डिग्री नहीं थी, पर उन्होंने कभी इसे अपने करियर में आड़े आने नहीं दिया और 1092 आविष्कार कर इस दुनिया के इन्हीं गिने वैज्ञानिकों में अपना नाम जुड़वा दिया। इसी प्रकार किशोर कुमार म्यूजिक सीखे हुए नहीं थे और इसीलिए शुरू में उस दौर के गायकों से भी पीछे रहे, पर फिर जब उनका दौर चला तो ऐसा चला कि हर कलाकार हर गाना उनकी आवाज मांगने लगा। इसी तरह से ब्रूस ली की बॉडी में लिमिटेशन थे, जिसकी वजह से वे अमेरिकी सेना में फिटनेस टेस्ट में फेल हो गए थे।
क्या आप जानते हैं कि ब्रूस ली का बायां पैर दाएं पैर से 1 इंच छोटा था और उन्हें नियर साइटेडनेस थी और वह कॉन्टेक्ट लेंस पहनते थे। इन लोगों की कहानी देखकर हमें एक चीज सीखनी चाहिए कि इन्होंने जो इनके पास था यानी अपनी स्ट्रेंथ्स पर कंसंट्रेट किया, न कि अपनी कमियों पर। इसलिए ये तुलना वाला खेल हमें कभी नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि सभी में अपनी अपनी टैलेंट्स और क्षमताएं हैं, अपनी अपनी कमियां और गुण हैं, इसलिए सभी यूनिक हैं। किसी ने कहा भी है कि दूसरों से कभी अपनी तुलना न करें। आपको उनकी यात्रा क्या है इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। इस कहावत का मतलब है कि दूसरे क्या कर रहे हैं ये आपको मालूम नहीं होता, इसलिए अपने आप को दूसरों से कभी भी कंपेयर ना करें। किसी की भी सक्सेस के पीछे जो कारण हैं वे आप इस फोटो में देख सकते हैं। आपको केवल उनकी सक्सेस दिखती है, जबकि जो नहीं दिखता है वह सतह से नीचे और बहुत कुछ है। आपके साथ भी ऐसा ही होगा। अपने जीवन में सुखी रहने का 2 सूत्री आसान फार्मूला है। पहला, जो आप हैं वही रहें और बनने की कोशिश न करें। दूसरा, कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति के सुख दुख, दक्षता या गुणों से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए। प्रतिस्पर्धा करनी ही है तो अपने किए हुए पुराने कर्मों से करें।